तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत नन्ही परी को दिखाया जाता है जो एक रहस्यमय जंगल की रानी होती है। इस परी के पास काफी जादुई शक्तियाँ होती हैं। एक दिन जब वह जंगल में घूम रही होती है तब उसकी मुलाकात एक इंसानी बच्चे से होती है जिसका नाम स्टीफन होता है। स्टीफन यहाँ पर उस परी से दोस्ती करना चाहता था। अब जैसे ही स्टीफन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो उस परी को जोर का झटका लगता है तो वह परी स्टीफन को कहती है कि लोहा परियों को जला देता है। ये सुनकर वो स्टीफन अपनी अंगूठी फेंक देता है। समय के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। पर ये स्टीफन जिस किंगडम से था उस किंगडम का राजा इस जंगल पर राज करना चाहता था। इसकी परवाह किए बिना ये दोनों जंगल में बहुत खेलते हैं। अब धीरे धीरे इनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब वो परी भी बड़ी हो चुकी थी और वो उस रहस्यमय जंगल की रक्षक बन चुकी थी। समय के साथ साथ वो स्टीफन भी इस परी से मिलने आना कम कर देता है जिससे वो परी हमेशा उसका इंतजार करती रहती है। अब आगे इस कहानी में क्या हुआ ये देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में इस कहानी का फुल एक्सप्लेनेशन लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत नन्ही परी को दिखाया जाता है जो एक रहस्यमय जंगल की रानी होती है। इस परी के पास काफी जादुई शक्तियाँ होती हैं। एक दिन जब वह जंगल में घूम रही होती है तब उसकी मुलाकात एक इंसानी बच्चे से होती है जिसका नाम स्टीफन होता है। स्टीफन यहाँ पर उस परी से दोस्ती करना चाहता था। अब जैसे ही स्टीफन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो उस परी को जोर का झटका लगता है तो वह परी स्टीफन को कहती है कि लोहा परियों को जला देता है। ये सुनकर वो स्टीफन अपनी अंगूठी फेंक देता है। समय के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। पर ये स्टीफन जिस किंगडम से था उस किंगडम का राजा इस जंगल पर राज करना चाहता था। इसकी परवाह किए बिना ये दोनों जंगल में बहुत खेलते हैं। अब धीरे धीरे इनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब वो परी भी बड़ी हो चुकी थी और वो उस रहस्यमय जंगल की रक्षक बन चुकी थी। समय के साथ साथ वो स्टीफन भी इस परी से मिलने आना कम कर देता है जिससे वो परी हमेशा उसका इंतजार करती रहती है। अब आगे इस कहानी में क्या हुआ ये देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में इस कहानी का फुल एक्सप्लेनेशन लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत नन्ही परी को दिखाया जाता है जो एक रहस्यमय जंगल की रानी होती है। इस परी के पास काफी जादुई शक्तियाँ होती हैं। एक दिन जब वह जंगल में घूम रही होती है तब उसकी मुलाकात एक इंसानी बच्चे से होती है जिसका नाम स्टीफन होता है। स्टीफन यहाँ पर उस परी से दोस्ती करना चाहता था। अब जैसे ही स्टीफन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो उस परी को जोर का झटका लगता है तो वह परी स्टीफन को कहती है कि लोहा परियों को जला देता है। ये सुनकर वो स्टीफन अपनी अंगूठी फेंक देता है। समय के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। पर ये स्टीफन जिस किंगडम से था उस किंगडम का राजा इस जंगल पर राज करना चाहता था। इसकी परवाह किए बिना ये दोनों जंगल में बहुत खेलते हैं। अब धीरे धीरे इनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब वो परी भी बड़ी हो चुकी थी और वो उस रहस्यमय जंगल की रक्षक बन चुकी थी। समय के साथ साथ वो स्टीफन भी इस परी से मिलने आना कम कर देता है जिससे वो परी हमेशा उसका इंतजार करती रहती है। अब आगे इस कहानी में क्या हुआ ये देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में इस कहानी का फुल एक्सप्लेनेशन लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें। दोस्तों, एक समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा जाइंट पड़ा होता है और ये जाइंट समुद्र के तूफान से बहकर किनारे पर आ गया होता है। इस जाइंट में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी जिससे हमें पता चलता है कि इसकी डेथ हो चुकी है। अब इस जाइंट को देखने के लिए बहुत लोग इकट्ठा हो गए होते हैं और वो इसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इस जाइंट के सामने ये सभी लोग चींटी के समान दिख रहे होते हैं। अब कुछ साइंटिस्ट इस जाइंट को देखने के लिए आते हैं और उसे देखकर उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अब ये स्टीवन नाम का साइंटिस्ट इसे अच्छे से देखने लगता है और फिर ये साइंटिस्ट इसके हाथ को देखता है। इस जाइंट के हाथ में पानी जमा होता है जिसमें मछलियां तैर रही होती है और इसका हाथ इतना बड़ा था कि वो एक छोटे से तालाब की तरह दिख रहा था। अब ये स्टीवन इसके होठ और आंखों को देखकर बताता है कि ये जाइंट यंग था और फिर ये इसके वजन का अंदाजा लगाता है कि शायद इसका वजन 80 टन के करीब होगा। अब इसके बाद जाइंट पर एक वुमेन साइंटिस्ट चढ़ जाती है और वो सबको बताती है कि ये सेफ है। जिसके बाद ये सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग उस जाइंट के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो उस पर चढ़कर बहुत ही खुश होते हैं। अब कोई इसके ऊपर कूद रहा होता है और कोई खेल रहा होता है। दोस्तों, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को